बच्चों कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 5 संज्ञा। देखिए, पढ़िए और समझिए। नेहा तो मुंबई नहीं गई। नहीं वैभव, मेरे मामा मामी शहर से आ रहे हैं। तो ऊपर जो बातचीत हुई है उसमें दिए गए रंगीन शब्दों को उचित स्थान पर लिखिए। अभी देखिए, यहाँ पे बोला गया है व्यक्तियों के नाम। तो व्यक्तियों के नाम कौन कौन है? व्यक्ति कौन कौन है? नेहा और वैभव। स्थान क्या है? मुंबई शहर। वस्तुएं, वस्तुओं के नाम नहीं है, भाव। ठीक है, तो ये इसमें नाम है और शहर, व्यक्तियों के नाम और स्थानों के नाम है। तो बच्चों, इस संसार में सभी प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों तथा भावों का कोई ना कोई नाम अवश्य है। नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा होते हैं। जैसे प्रीति मित्र व्यक्ति के नाम है, मैदान घर स्थान के नाम है, खुशी भाव का नाम है। ये सभी शब्द संज्ञा है। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। दोनों में से कोई भी परिभाषा ले सकते हैं, ये भी ठीक है, ये भी ठीक। संज्ञा के भेद। संज्ञा के मुख्य रूप से 3 व संपूर्ण 5 भेद हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। सबसे पहले बात करेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष प्राणी, विशेष स्थान या विशेष वस्तु का पता चलता है उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गांधी जी, रामायण, गंगा नदी, सूरज। इन चित्रों में आपने देखा गांधी जी विशेष व्यक्ति हैं, गंगा नदी विशेष नदी है, रामायण विशेष पुस्तक है यानी कि स्पेशल होता है ना वो, सूरज विशेष प्रकाश पुंज है। अतः ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। जातिवाचक संज्ञा। बच्चा छत पर गुब्बारे से खेल रहा है। इस उदाहरण में बच्चा, छत और गुब्बारा किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु को नहीं बता रहे हैं, ये नॉर्मल है, बल्कि इनकी पूरी जाति के बारे में बता रहे हैं। ये विशेष नाम नहीं है, बल्कि ये साधारण नाम है। ठीक है, जिस संज्ञा शब्द से एक ही प्रकार के सभी प्राणियों, वस्तुओं या स्थानों का पता चलता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अन्य उदाहरण इमारत, फूल, मेज, पुस्तक, पहाड़, विद्यार्थी आदि। अब बात करते हैं भाववाचक संज्ञा। सिद्धार्थ को हंस पर दया आई। तो इस उदाहरण में दया एक भाव है, इसे अनुभव किया जा सकता है किंतु देखा या छुआ नहीं जा सकता। ठीक है, जिन संज्ञा शब्दों से किसी भाव, दशा, गुण, दोष या कार्य आदि का पता चलता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अन्य उदाहरण अच्छाई, सच्चाई, बचपन, बुढ़ापा, वीरता, क्रोध, प्रेम, सुख, दुख आदि। इसके अतिरिक्त कुछ विद्वान समुदायवाचक संज्ञा व द्रव्यवाचक संज्ञा को ही संज्ञा का भेद मानते हैं। समुदाय का बोध कराने वाले समुदायवाचक संज्ञा कहलाते हैं, जैसे सेना, मंडली, झुंड, टीम, संघ आदि। द्रव्य या पदार्थ का बोध कराने वाले शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं, जैसे घी, तेल, सोना, चांदी, लकड़ी, लोहा आदि। जातिवाचक संज्ञा शब्दों से प्राय भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण किया जाता है। नीचे दिए उदाहरणों को पढ़कर इन्हें जातिवाचक संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञा बना। बूढ़ा, बुढ़ापा, लड़का, लड़कपन, मित्र, मित्रता, बच्चा, बचपन, मनुष्य, मनुष्यता, पशु, पशुता, पड़ोसी, पड़ोस, शिशु, शैशव। ठीक है, ये भाव होते हैं। सर्वनामों से भाववाचक संज्ञा बनाना। पराया, परायापन, मम, ममता, ममत्व, अपना, अपनापन, सर्व, सर्वस्व, निज, निजत्व, स्व, स्वत्व। विशेषणों से भाववाचक संज्ञा बनाना। विशेषण अच्छा, अच्छाई, प्यास, प्यासा, प्यासा, प्यास, प्यासा, सफल, सफलता, सफेद, सफेदी, मीठा, मिठास, उदार, उदारता, हरा, हरियाली, गंदा, गंदगी, मेहनती, मेहनत। क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। हंसना, हंसी, लूटना, लूट, खेलना, खेल, हंसी, हंसना, लूटना, लूट, लिखना, लेख, लिखाई, बहना, बहाव, चलना,
चाल, मिलना, मेल। प्यारे बच्चों, ये था पाठ संज्ञा। संज्ञा के बारे में हमने जाना, संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा की भेद, कितने भेद होते हैं, ये सब हमने इसमें पढ़ा। तो ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 5 संज्ञा का अभ्यास कार्य यहाँ पे करेंगे। ठीक है। कुछ प्रश्न इसमें ऐसे हैं जिनका हम मौखिक रूप से उत्तर देंगे, कुछ प्रश्न इसमें ऐसे हैं जिनका हम लिखित रूप से उत्तर देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेदों के नाम बताइए। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा बनाने के 2 उदाहरण दीजिए। ठीक है। अब जातिवाचक संज्ञा से हम भाववाचक कैसे बना सकते हैं कि बूढ़ा, बुढ़ापा, लड़का, लड़कपन, मित्र, मित्रता, इस तरह से। आइए अब लिखित प्रश्नों के उत्तर। कोष्ठक में दिए गए शब्दों को भाववाचक संज्ञा में बदलकर रिक्त स्थान भरिए। सदा भलाई करनी चाहिए। कहानी सुनकर सबको हंसी आ गई। मदुरई के मीनाक्षी मंदिर की सुंदरता देखते ही बनती है। गन्ने में बहुत मिठास है। 2। प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित कथनों के सामने सही अथवा गलत का चिन्ह लगाइए। व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनती है? नहीं। उदासी शब्द भाववाचक संज्ञा है? जी हाँ। गेहूं द्रव्यवाचक संज्ञा है? जी। संज्ञा के 4 भेद होते हैं, 3 होते हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। शब्दों के सामने उसका संज्ञा भेद लिखिए। कोलकाता व्यक्तिवाचक, हंसी भाववाचक, बकरी जातिवाचक, रुमाल जातिवाचक। ठीक है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4। निम्न के शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। भूखा, भूखा तो ऑलरेडी भाववाचक है। भूख, स्व स्वत्व, ऊंचा ऊंचाई, स्व स्वत्व, प्यासा प्यासा, प्यास, चतुर चतुराई, गहरा गहराई, सेवक सेवा, सेवा भाव होता है। मूर्ख मूर्खता। प्रश्न नंबर 5। सही विकल्प पर सही का चिन्ह। इनमें से कौन सा संज्ञा का भेद नहीं है? पुरुषवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण चुनिए। गंगा और गीता, ये सभी हैं। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण चुनिए। कोई नहीं है इनमें से। करके सीखिए। नीचे दी गई सूची की तरह अपनी उत्तर पुस्तिका में एक सूची तैयार कीजिए। ये आपको स्वयं करना है, ये आपकी गतिविधि है। तो प्यारे बच्चों, ये अभ्यास कार्य यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।